महाराज श्रुतसेन अपने रथ से जा रहे थे। तभी अचानक उनके रथ के चक्र के नीचे एक सर्पनी आ जाती है। महाराज श्रुतसेन को उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता और वो आगे निकल जाते हैं। वो सर्पनी इतनी आहत हो जाती है कि उसके प्राण अब जाने ही वाले थे। उसने महाराज श्रुतसेन के रथ को जाते हुए देखा और हे मनुष्य, तुमने मुझे कुचल दिया और आगे चले गए। मैं गर्भवती हूँ और आज तुम्हारे कारण मेरे बच्चों के साथ मेरी मृत्यु होने वाली है। मेरे वंश का नाश होने वाला है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार मेरे वंश का नाश हो जाएगा, उसी प्रकार तुम भी सदा निपुत्रिक रहोगे। श्रुतसेन को श्राप देकर सर्पनी अपने प्राण त्याग देती है। महाराज श्रुतसेन के विवाह को बहुत वर्ष हो गए थे, फिर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। बहुत प्रयास और उपाय करने के बाद भी कई साल प्रतीक्षा करनी पड़ी, फिर भी उन्हें संतान नहीं हुई। फिर महाराज श्रुतसेन ने एक महाज्ञानी पंडित को बुलाते हैं और उनसे इस बात का कारण पूछते हैं। महाराज, आपकी कुंडली देखकर ये बता सकता हूँ कि एक श्राप के कारण ये सब हो रहा है। कैसा श्राप? कुछ वर्ष पूर्व आप अपने रथ में कहीं जा रहे थे, तब आपके रथ के चक्र के नीचे कुचलकर एक गर्भवती सर्पिणी की मृत्यु हो गई थी। उसी ने ही आपको निपुत्रिक होने का श्राप दिया है महाराज। क्या? परंतु मुझे तो इस विषय में कुछ भी नहीं पता। मैं एक राजा हूँ, मेरा रथ मेरा वाहन है। अब इसके नीचे कितने जीव जंतु आते होंगे। हाँ महाराज, परंतु उस सर्पिणी के प्राण निकलने से पहले उसने आपको श्राप दिया है, जो फलीभूत हो रहा है। हम उस श्राप के निवारण के लिए कुछ नहीं कर सकते। तब पंडित श्रुतसेन को सर्पनी के श्राप के विषय में बताते हैं। श्रुतसेन बहुत दुखी हो जाते हैं। दूसरी ओर नवलगढ़ राज्य के महाराज मकरंद वर्षों की प्रतीक्षा के बाद एक सिद्धि प्राप्त करते हैं। वो अपने राज्य में वापस आने के बाद अपने पुत्र राजकुमार कैवल्य से, पुत्र, मैं अपनी तपस्या पूर्ण करके आया हूँ और मेरी वर्षों की तपस्या का फल मुझे मिल गया है। पिताश्री, परंतु आप इतनी घोर तपस्या किस लिए कर रहे थे? पुत्र, मैं एक विशेष विद्या प्राप्त करना चाहता था, जिससे कि भविष्य में हमारे राज्य पर संकट न आए, या संकट आने वाला भी हो तो उसकी जानकारी हमें पहले ही प्राप्त हो जाए। और वो विद्या मैंने प्राप्त कर ली है। अब जब भी मैं उस विद्या का प्रयोग करूंगा, तब हमें पहले से ही जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि हमारे राज्य पर कोई आसमानी संकट आने वाला है या कोई शत्रु राष्ट्र आक्रमण करने वाला है। पिताश्री, ये तो बहुत ही अनोखी विद्या प्रतीत होती है, परंतु मुझे एक शंका है। पिताश्री, यदि इस विद्या के विषय में किसी दुष्ट व्यक्ति को पता चल गया, तो वो इस विद्या का उपयोग अनुचित कार्य या अपने स्वार्थ और लाभ के लिए कर सकता है। तुम उचित कह रहे हो पुत्र। मुझे मेरी इस विद्या को कहीं एकत्रित करके गुप्त स्थान पर रख देना चाहिए। जब उसकी आवश्यकता होगी, तब हम उसका उपयोग कर लेंगे। फिर महाराज मकरंद योग से अपने विद्या को एक दिव्य मणि में एकत्रित करते हैं और कैवल्य से कहकर उस मणि को गुप्त स्थान पर रखने के लिए भेजते हैं। उसी राज्य के एक तांत्रिक को महाराज मकरंद के भविष्य जानने वाले दिव्य विद्या के विषय में पता चल जाता है। वो महाराज मकरंद को पकड़कर अपनी गुफा में ले जाता है और उन्हें बंदी बनाकर उनसे विद्या प्राप्त करने की कोशिश करने लगता है। परंतु महाराज मकरंद तांत्रिक को उस विद्या के विषय में कुछ नहीं बताते। फिर तो सीधी तरह से मुझे उस विद्या को तूने कहाँ छुपाया है वो नहीं बताएगा। रुक, अब मैं कुछ ऐसा करूँगा कि तुझे उस विद्या की पूरी जानकारी मुझे देनी होगी और वो विद्या सिखानी भी होगी। तांत्रिक ऐसा कहकर गुफा से बाहर आता है और जंगल के रास्ते कैवल्य को खोजने लगता है। कैवल्य दिव्य मणि छुपाकर लौट रहा था, तभी तांत्रिक उसे पकड़ता है। राजकुमार, मुझे तुम्हारी पिता की विद्या के बारे में पता चल गया है। मुझे बताओ कि तुमने उस विद्या को कहाँ छुपा रखा है। नहीं, मैं अपने प्राण दे दूंगा
परंतु तुम जैसे दुष्ट तांत्रिक को अपने पिता की विद्या के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे प्राण ले ही लेता हूँ। उस विद्या के बारे में तो तुम्हारे पिता से किसी भी प्रकार से जानकारी प्राप्त कर लूंगा। ऐसा कहकर तांत्रिक कैवल्य की ही तलवार निकालकर उस पर चला देता है और भाग जाता है। कैवल्य तड़पने लगता है। तभी वहाँ एक तपस्वी आ जाते हैं और कैवल्य को सहारा देते हैं। पुत्र, मैं किसी को सहायता के लिए बुलाता हूँ। नहीं मुनिवर, अब मेरे प्राण नहीं बच सकते। मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, परंतु मेरी एक अंतिम इच्छा है। आप कृपया वो इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद दीजिए। हाँ हाँ पुत्र, बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी? मुनिवर, उस दुष्ट तांत्रिक ने मेरे पिता की विद्या को हरण करने के लिए उन्हें कहीं बंदी बनाकर रखा है। मैं चाहता हूँ कि मैं उस तांत्रिक का प्रतिशोध लेने के लिए पुनर्जन्म लूं, और जब तक मैं बड़ा नहीं होता तब तक मेरे पिता सुरक्षित रहें। अवश्य पुत्र, मैं तुम्हें आशीर्वाद के रूप में ये वरदान देता हूँ कि तुम्हारा पुनर्जन्म होगा, और उस जन्म में जब तक तुम अपने पिता को उस दुष्ट तांत्रिक के जाल से मुक्त करने के योग्य बड़े नहीं हो जाते, तब तक तुम्हारे पिता सुरक्षित रहेंगे। तपस्वी के आशीर्वाद के बाद राजकुमार कैवल्य की मृत्यु हो जाती है। कुछ महीनों के बाद कैवल्य का जन्म एक भिखारन यहाँ होता है। उस भिखारन के पास कुछ भी नहीं होता कि वो बच्चों को पाल सके, इसलिए वो अपने बच्चों को महाराज श्रुतसेन के राजमहल के बाहर छोड़ती है। बेटा, इस पूरी धरती पर मेरे जैसी अभागी माँ नहीं होगी जिसे अपने ही पुत्र को ऐसा छोड़ना पड़ रहा है। परंतु मैं क्या करूं पुत्र, मैं तुम्हें नहीं पाल सकती, इसलिए तुम्हें महाराज के महल के बाहर छोड़ रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि महाराज ये राजमहल का कोई व्यक्ति तुम्हें अपनाएगा और तुम सुख से अपना जीवन जी सकोगे। भिखारन बच्चों को छोड़कर चली जाती है। बच्चा रोने लगता है और महाराज श्रुतसेन उसकी आवाज सुनकर बाहर आते हैं। अरे, ये नवजात बच्चा यहाँ कैसे आया? किसने छोड़ा होगा अपने बच्चे को? महाराज श्रुतसेन बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सैनिकों को भेजते हैं, लेकिन किसी को भी कुछ पता नहीं चलता। फिर इस बालक के विषय में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। कदाचित ये बच्चा मेरे ही भाग्य में है। मैं ही इसका पालन पोषण करूंगा। महाराज श्रुतसेन उस बच्चों को अपने साथ अपने कक्ष में ले आते हैं। महारानी प्रियवंदा के साथ मिलकर दोनों उसका अच्छे से पालन पोषण करने लगते हैं। कुछ साल बीत जाते हैं। जब राजकुमार 10 साल के हो जाते हैं, तब से वो बार बार श्रुतसेन के पड़ोसी राज्य नवलगढ़ में जाने लगते हैं। श्रुतसेन को पता नहीं चलता कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनका उस राज्य के प्रति इतना लगाव क्यों है। फिर 10 सालों के बाद जब राजकुमार 20 साल के हो जाते हैं, तो श्रुतसेन से कहते हैं वो, पिताश्री, मुझे नवलगढ़ जाकर बसने की अनुमति दीजिए। मैं वहीं रहना चाहता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? तुम अपने पड़ोसी राज्य में जाकर कैसे रह सकते हो? मैं तुम्हारे बाल्यकाल से देख रहा हूँ, तुम्हें उस राज्य से काफी लगाव है, परंतु मुझे इसका कारण समझ नहीं आता। वो तो मैं भी नहीं जानता पिताश्री, परंतु पता नहीं क्यों वह राज्य मुझे बचपन से ही अपना लगता है। वहाँ ऐसा कुछ है जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, ऐसा मुझे महसूस होता है। राजकुमार की बात सुनकर श्रुतसेन फिर एक बार अपने महाज्ञानी पंडित को बुलाते हैं और इस विषय में बताते हैं। पंडित जी राजकुमार की कुंडली निकालते हैं और उसका अभ्यास करते हैं। महाराज, राजकुमार की नियति उससे ये कार्य करवा रही है। मैं कुछ समझा नहीं। महाराज, ये राजकुमार का पुनर्जन्म है। पिछले जन्म में ये राजकुमार कैवल्य थे,
महाराज मकरंद के पुत्र एक दुष्ट तांत्रिक के हाथों उनकी मृत्यु हो गई और वो अपने पिता महाराज मकरंद की सुरक्षा और तांत्रिक से प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने पुनर्जन्म धारण किया है। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ महाराज, जब कोई आत्मा अपनी गहराई से किसी बात की इच्छा करे तो वो पूर्ण हो जाती है। राजकुमार कैवल्य की इस इच्छा को एक महान तपस्वी का आशीर्वाद मिला है, इसीलिए ये संभव हुआ है महाराज। पंडित जी महाराज श्रुतसेन को महाराज मकरंद और उनके दिव्य विद्या के विषय में सब बात बताते हैं। श्रुतसेन ये सब सुनकर, ऐसे महान राजा की तो सहायता मुझे भी करनी चाहिए। मैं भी अपने पुत्र के साथ उसके पिता का प्रतिशोध लेने में उसकी सहायता करूंगा। श्रुतसेन राजकुमार को सब बताते हैं। फिर कैवल्य और महाराज श्रुतसेन दोनों उस दुष्ट तांत्रिक को ढूंढने निकलते हैं। कैवल्य को अपना पिछले जन्म पूरी तरह से याद आ जाता है। वो श्रुतसेन के साथ तांत्रिक की उस गुफा में आ पहुंचता है। वो देखता है कि 20 सालों से तांत्रिक ने उसके पिता महाराज मकरंद को बांध कर रखा हुआ है, लेकिन वो अभी जीवित है। ये देखकर उसे थोड़ा सुकून मिलता है। वो मेरे पिताश्री हैं और वो दुष्ट तांत्रिक। पुत्र, उस तांत्रिक से महाराज मकरंद को छुड़ाने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। दुष्ट तांत्रिक! कैवल्य की आवाज सुनकर तांत्रिक पीछे मुड़कर देखता है। कैवल्य को सामने देखकर वो चौंक जाता है। तुम जीवित कैसे हो? मैंने तो अपने हाथों से तुम्हें मार डाला था। हाँ, तुमने मुझे मार डाला था, परंतु मैं अपने पिता को तुम्हारे इस जाल से छुड़ाने के लिए पुनर्जन्म लेकर आया हूँ। मैं अपने पिता की विद्या का दुरुपयोग नहीं करने दूंगा तुम्हें। कैवल्य को जीवित देखकर महाराज मकरंद के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तांत्रिक मकरंद के गर्दन पर तलवार रखता है और, बहुत घमंड है ना तुझे? ये देख, ये तेरे पिता की गर्दन और ये मेरी तलवार। जब तक तू मुझे वो विद्या नहीं देता तब तक तुम्हारे पिता को मैं नहीं छोड़ूंगा, और अगर तुम मुझे वो विद्या नहीं देते तो जिस तरह से तुम्हारे प्राण लिए थे उसी प्रकार से तुम्हारे पिता के भी प्राण लूंगा। नहीं, मेरे पिता को मत मारना। पुत्र, ये तो सिर्फ तुम्हें चेतावनी दे रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं करेगा। तुम इसे उस विद्या के बारे में कुछ मत बताओ। नहीं पिताश्री, पूर्व जन्म में मैंने भी इसकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और इसने मेरी हत्या कर दी। अब मैं मेरे पिता के साथ ऐसा नहीं होने दे सकता। रुको तांत्रिक, मैं अभी वो दिव्य मणि तुम्हें दे देता हूँ। कैवल्य जहाँ उसने पिछले जन्म में वो मणि छुपाई थी उस जगह जाता है और मणि को लेकर आता है। ये लो तांत्रिक, पिताश्री ने अपनी विद्या को इस मणि में एकत्रित करके रखा है। जब तुम इसे धारण करोगे तो ये विद्या तुम में समा जाएगी। ये क्या किया तुमने पुत्र? मेरी वर्षों की तपस्या का फल इस दुष्ट तांत्रिक को दे दिया। अब ये इसका अनुचित उपयोग करके समाज को हानि पहुंचाएगा। पिताश्री, इस समय मुझे आपके प्राणों से अधिक प्रिय और कुछ भी नहीं है। पुत्र, एक राजा को सदा ही अपने निजी स्वार्थ को छोड़कर अपनी प्रजा और समाज के हित के विषय में सोचना चाहिए, फिर चाहे उसे प्राण ही क्यों ना त्यागने पड़े। मैं यदि अपने प्राणों के विषय में सोचता तो इसे ये मणि पहले ही दे देता। तांत्रिक उस मणि को अपने गले की माला में डालता है और उसे धारण करता है, लेकिन तांत्रिक के गले में माला पड़ते ही धड़ाम से आवाज होती है और वो मणि टूटकर बिखर जाती है। तांत्रिक का शरीर खड़े खड़े जल जाता है और भस्म हो जाता है। उस मणि से एक रोशनी निकलती है और महाराज मकरंद के शरीर में चली जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ है। ये सब क्या हुआ? पुत्र कैवल्य, वो मणि तो टूट गई और उसके टूटते ही तांत्रिक भस्म हो गया। इस सब का क्या अर्थ है? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी वो तपस्वी जिन्होंने कैवल्य को पूर्ण जन्म का आशीर्वाद दिया था वो वहाँ आते हैं। यही नियति है पुत्र, इसी कारण से ये सब हुआ है। महाराज मकरंद, उस दिव्य मणि से जो रोशनी निकलकर आपके शरीर में गई है वो आपकी वर्षों से प्राप्त की हुई विद्या है,
जो आपको पुनः वापस मिल गई है। राजकुमार कैवल्य, तुम्हारे पिता ने घोर तपस्या करके भविष्य जानने की विद्या प्राप्त की थी। इस कारण से उस विद्या को एक सुरक्षा कवच प्राप्त हुआ था। जब भी वो विद्या किसी दुष्ट के पास जाएगी, तब वो उस दुष्ट को नष्ट करके पुनः तुम्हारे पिता के पास ही आ जाएगी। मुनिवर, यदि ऐसा है तो फिर कैवल्य के पूर्व जन्म में ही ये क्यों नहीं हुआ? उसे पुनर्जन्म क्यों लेना पड़ा? ये उसकी नियति थी महाराज, हम उसकी नियति के विरुद्ध नहीं जा सकते। राजकुमार कैवल्य की नियति और आपके भाग्य में यही लिखा था कि उसे पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। आपको एक सर्पिणी का श्राप था कि आप सदा निपुत्रिक रहेंगे, परंतु आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के कारण कुछ समय के लिए ही, परंतु कैवल्य आपका पुत्र बनकर आपके जीवन में आया और आपको संतान का सुख प्राप्त हुआ। ये आपका भाग्य था। आप उचित कह रहे हैं मुनिवर। उस श्राप के कारण मैं और मेरी महारानी सदा शोक और चिंता में रहते थे, परंतु जब ये हमारे जीवन में आया तब हम उस श्राप को भूल गए थे। महाराज श्रुतसेन, अब समय आ गया है कि राजकुमार कैवल्य को अपने राज्य नवलगढ़ में जाकर बसने की अनुमति दे दीजिए। आपका और उसका संबंध यहीं तक था। अवश्य मुनिवर। कैवल्य, तुम अपने पिता महाराज मकरंद के साथ जाकर अपने पिता का भार संभालो। मैं अपने राज्य लौट जाता हूँ, परंतु ये स्मरण रखना कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे पड़ोसी राज्य में भी हैं। हम तुमसे मिलने आते रहेंगे और मेरी मृत्यु के बाद मेरे राज्य के राजा भी तुम ही बनोगे। तपस्वी जी का आशीर्वाद और महाराज श्रुतसेन से प्रेम पूर्वक भेंट करके राजकुमार कैवल्य अपने पिता महाराज मकरंद के साथ अपने राज्य नवलगढ़ जाने के लिए चलने लगता है। पूर्ण जन्म से मिले अपनी बेटी को महाराज श्रुतसेन जाते हुए निहारते रहते हैं।